ये हर घर की प्रॉब्लम होती है कि आज क्या पकाएं। रोज रोज की चिक चिक से हम परेशान हो जाते हैं और टाइम नहीं मिलता, मैनेज नहीं कर पाते। और ये वाली सबसे बड़ी टेंशन रहती है, तो क्या पकाऊं। तो आज की इस वीडियो में आपको फुल प्लान मिलेगा, पूरे हफ्ते आपको क्या पकाना है और क्या नहीं। रोज रोज की टेंशन खत्म हो जाएगी। साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी हेल्दी ऐसे चीज़ें जो आपके बच्चों के लिए ज़रूरी होती है। जो मेरी बहनें जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं और वो बाहर का खाना अवॉइड करती है, तो आज वो मेरी बात से एग्री करेंगी। और साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी सूजी का स्पंजी केक, जो घर का बना हुआ हेल्दी केक होता है और जिस पे हम यकीन कर सकते हैं हाँ ये बच्चों के लिए ज़रूरी है। और साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन चंगेज़ी की बहुत ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी। और इसके साथ मैं शेयर करूंगी कि मैं सब्जियों को कैसे रखती हूँ और किस तरीके से मैं प्लान करके रख लेती हूँ, जिससे मेरा पूरा हफ्ता आराम से गुजर जाता है और ना कि कोई टेंशन रहती है। और बच्चों को भी मैं पूरा टाइम दे ले देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ब्लॉग स्टार्ट कर। तो जी जो ये ऐसी चीज़ें होती हैं, मैं या तो बच्चों के स्कूल जाने के बाद करती हूँ या फिर मैं सब जब सुबह उठ जाती हूँ तो वो करती हूँ। तो आज मैं बना रही थी सूजी का केक। आप यकीन जानिए, मैं सुबह उठ गई थी, नमाज पढ़ने के बाद मैं किचन में चली गई थी। तो मैंने यहाँ पर एक कटोरी सूजी ले ली थी और आधी कटोरी चीनी। इसको मैंने मिक्सी में अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया था। जब ये मैं इस बेक होने रख दूंगी केक, और इतने में अपनी कुरान शरीफ से तिलावत से फारिग होंगी, मेरा आराम से केक बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। और ये केक बनाना इतना आसान है, इसे आप बच्चों के लिए डेली यूज़ में बनाएं, स्कूल में लंच बॉक्स में दें, या जब भी आपके बच्चे फरमाइश करें कि कुछ अलग खाना है तो आप इसको आराम से बना सकती है। तो इसमें कुछ ज़्यादा सामान नहीं जाएगा, बस घर का सामान। 2 चम्मच भर के मैंने कोको पाउडर, 1 चम्मच मैंने बेकिंग सोडा जो बेकिंग पाउडर होता है, और मीठा सोडा 1 चुटकी के करीब डाल दिया था। और ये जो घर की चीज़ें होती है ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होती हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास दूध यूज़ किया था, उसमें से मेरा बच गया था। बस आपको बैटर को इस तरीके से रखना है कि वो उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो अच्छी रहे, और आपका जो बैटर है वो ना तो ज़्यादा पतला हो ना गाढ़ा हो। अगर आपको टाइट लगे तो आप वो दूध डाल सकते हैं। और बस 10 मिनट के लिए मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स करके रख दिया था। और इतने ये मिक्स होगा तो मैंने आज मैं रोटी के तवे पर इसको बना रही हूँ। देखिए केक बनाना इतना मुश्किल नहीं है, बस एक हमारी जो हिम्मत की बात होती है वो होती है। बस आपको इसको मिक्स करके रख देना है। और फिर मैंने एक रोटी का तवा लिया था, उसे गर्म करने के लिए, प्री हीट होने के लिए रख दिया था। इतने में नहीं बैटर तैयार किया था, मेरा तवा आराम से गर्म हो गया था। और ये ऐसा स्टैंड आप सबके पास होता है, मेरे पास बहुत पुराना स्टैंड है तो मैं इसी को काम चला लेती हूँ। और इस स्टैंड को मैंने इस तवे पर रख दिया था। और फिर जब हमारा तवा गर्म हो गया तो यहाँ हमारा बैटर भी बिल्कुल सही हो गया था। तो मैंने अब इसमें 4 से 5 चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल की डाल दी थी। अगर आप घी डालना चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन तेल अवॉइड करिएगा। और बस इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। देखिए यहाँ पर ना तो हमने कोई अंडा यूज़ किया है, ना आटा ना मैदा, कुछ नहीं, बस सूजी का केक। देखिए ये जो छोटी छोटी खुशियाँ होती है ये बच्चों के लिए हमारी बहुत अच्छी स्पेशल होती है। और हम माओ के लिए जब हम ये चीज़ें बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जब मैं बच्चों को सरप्राइज़ दे देती हूँ। और ये केक मैंने 6 बजे तक बना लिया था। और जब बच्चे उठे मैंने उनको दिखाया तो वो बच्चे खुशी के मारे इतना खुश हुए थे कि बहुत। और उनकी खुशी देखकर मुझे भी दिली ख्वाहिश हुई थी। तो मेरी तरह जो छोटे छोटे बच्चों की माएँ हैं और अपने बच्चों को हेल्दी खाना देना चाहती है तो प्लीज़ आप घर पे खाना बनाया करें। और घर का खाना बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर मुझे बैटर थोड़ा टाइट लग रहा था, जो बचा हुआ दूध था मैंने वो भी इसमें ऐड कर दिया था और इसे अच्छी तरह मिला लिया था। और अगर आप चाहती हैं कि आप सुबह को स्ट्रेस फ्री उठे, चिड़चिड़िया ना उठे, तो आपको रात को ही प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि आपको सुबह क्या बनाना है। और बच्चे अगर आपके सो रहे हैं तो आपको उससे 1 घंटा पहले उठना है, अपनी नमाज रोज़ा पढ़ना है, कुरान शरीफ पढ़नी है, और फिर उसके बाद आप किचन का काम कर लीजिए। यकीन जानिए जब आप ये वाली आदतें अपना लेंगी तो आपकी रूटीन बहुत ही अच्छी सेट हो जाएगी। और जिन मेरी बहनों को शिकायत रहती है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम काम नहीं कर पाते, तो मेरी बहनों ये काम जब आप सुबह को जल्दी उठने की आदत डाल देंगी तो आपका काम ऑलरेडी हो जाएगा। तो खैर यहाँ पे मैंने एक पतीला ले लिया था, चाय का भगोना या दूध का भगोना जो मैं बनाती हूँ, छोटा ही था ये। तो मैंने इसमें चारों तरफ से ऑयल ग्रीस कर दिया था और बटर पेपर लगा के फिर थोड़ा सा और उस पर कर दिया था। बटर पेपर लगाने से हमें ये होता है कि हमारा केक चिपकता नहीं और ये आराम से नीचे उतर जाता है। और यहाँ पर देखिए जो बैटर था मैंने वो कर लिया था। देखिए इसके लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब मेरी प्यारी बहनें जो अपने घर बैठी हैं कि हमारे तो ओवन ही नहीं है, हम कैसे बनाए, तो मेरे घर भी ओवन नहीं है। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती है, एक तो
हम अपना मन मान लेते, लेकिन घर में रह के भी हम बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। तो बस मैंने इसे 40 मिनट के लिए छोड़ दिया था और इतने मैंने कुरान शरीफ से फ़ारिग हुई थी और यहाँ पर देखिए हमारा केक बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था। और इसको चेक करने के लिए आपके पास या तो टूथपिक हो या छुरी हो, आप इसे ऐसे डालकर देखिए। अगर इस पे आपका बैटर जो है चिपक जाता है तो सोचिए कि आपका कच्चा है, और अगर आराम से निकल जाता है और चिकना निकलता है तो आपका बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है। तो इसको मैंने 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। आप ये एक बात याद रखिएगा, जब भी आप केक बनाएँ तो आप उसे एकदम से मत उतारिएगा। उसे थोड़ी देर रखें कम से कम 5 मिनट, फिर उसके बाद आप इसे छुरी से अलग करें तो आपका केक बहुत ही अच्छा होगा। और यहाँ पर देखिए हमारा केक आराम से हो गया था और यहाँ पे चारों तरफ से मैंने चाकू से इसे अच्छे से उतार लिया था और फिर इसे पलटा था। तो ये केक बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। अब देखिए कम बजट में हमारी ये चीज़ें बन जाती हैं और पूरा हफ्ता आराम से चल जाती हैं। तो इसमें क्या बुराई है कि हम बाहर की चीज़ों को अवॉइड करके अपनी घर की चीज़ों को कर लें, और इसमें हमारा बजट भी सही रहता है। घर की चीज़ों से जो घर में हमारी चीज़ें रहती है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होती और बच्चे भी खुश हो जाते हैं और हमें भी, हम जो माएँ होती हैं ये रहता है कि बाहर पता नहीं बच्चे क्या खा लें। तो आप अपने हाथों से बनाकर अपने बच्चों को खाना दीजिए। और जब इतनी छोटी-छोटी सी बातें आप याद रखेंगी और अपने बच्चों को अपने हाथों का खाना देंगी तो आपके बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएँगे। देखिए मैंने इसमें गार्निश के लिए बस जो बादाम थे वो डाल दिए थे और माशाल्लाह से केक दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था, फ्लफ़ी भी था और बच्चों को बहुत अच्छा आया था। और सबसे बड़ी खुशी तो मुझे इसी में ही लगती है कि अगर बच्चे खुश हो रहे हैं तो प्लीज़ उनके लिए बना दिया करें। बच्चों तो बच्चे हैं, अब वो बाहर की खाने की ज़िद करते हैं, लेकिन उसमें हमारा पैसा भी वेस्ट जाता है और हम ये भी रहता है कि पता नहीं बाहर कैसा खाना हो, तो आप घर पे ही बना के उन्हें अच्छी चीज़ दे सकती हैं। तो मेरी तरह जिनके छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो मेरी बहनों, आप इस केक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपने ट्राई किया या नहीं, या आप अपने बच्चों को बाहर का खाना खिलाती हैं। अगर आप बजट में रहना चाहती हैं, अच्छी स्मार्ट हाउसवाइफ़ बनना चाहती हैं या मदर बनना चाहती हैं, तो आप कोशिश किया करें। अच्छा खैर, तो मैं दोपहर के टाइम यहाँ पे सब्ज़ी लेकर आ गई थी, तो मैं हफ़्ते में 1 बार सब्ज़ी लेकर आ जाती हूँ और साथ ही में जो मुझे लाना होता है चिकन, पनीर सब लेके आ जाती हूँ। और एक बात मैं बता दूँ, ये सब चीज़ें मैं खुद लेकर आती हूँ क्योंकि हस्बैंड तो सुबह ही चले जाते हैं, रात में आते हैं, तो पूरा दिन हम हाउसवाइफ़ होते हैं जो घर में रहते हैं, तो बस ये टेंशन भी हमारी रहती है। शादी से पहले यकीन जानिएगा मैं अपने घर में ये वाला सामान बिल्कुल भी नहीं लाती थी, बल्कि बाहर गेट पर खड़े होके भी सब्ज़ी नहीं लेते थे। लेकिन शादी के बाद एक तो माहौल ऐसा मिल जाता है और दूसरा करने वाला कोई भी नहीं होता, तो हमें खुद करना पड़ता है। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, अगर आपके कोई करने वाला नहीं है तो आप खुद करिए। आप अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड के लिए क्या अच्छा बना सकती है ये खुद देखिए। अगर आपके घर में बड़े हैं, आपकी सास है, नंद है या कोई और सब्ज़ी लेता है तो उन्हें लेने दीजिए, लेकिन अगर कोई नहीं है तो अपने आप आगे बढ़ के अपने घर को चलाइए। तो खैर यहाँ पर मैं सब्ज़ी वगैरह लेकर आ गई थी और सर्दी का मौसम स्टार्ट हो चुका है, तो लेकिन फिर भी महँगाई बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ, मैं ज़्यादा सब्ज़ी नहीं लाई थी, सिर्फ़ ₹5 में लेके आती हूँ मैं और ये सारी सब्ज़ी हमारी आ जाती है। अच्छा, जो मेरी बहुत सी प्यारी बहनें ये कहेंगी कि आप इतनी सारी सब्ज़ी कैसे इतने पैसे में लेके आ जाती है? तो अगर कोई मेरी तरह सेपरेट रहता है, मेरे हस्बैंड और मैं और बच्चे रहते हैं, सास-ससुर की हमारी डेथ हो चुकी है, इंतकाल हो गया है, तो हम अकेले रहते हैं और जो ज़्यादा मेंबर हैं उनके यहाँ ज़्यादा खर्चा होगा। लेकिन मैं अपना बता रही हूँ, मेरी तरह जो सेपरेट रहती हैं, मेरी जो बहनें हैं जो बस भी उनके बच्चे और हस्बैंड साथ रहते हैं, तो उनका खर्चा आराम से चल जाता है। और देखिए खाने को तो आप ₹100 की चीज़ भी खा सकती हो, ₹20 की चीज़ भी खा सकती है। ये हमारी समझदारी के ऊपर बात होती है, हम स्मार्ट बने या नहीं, ये तो हमारे ऊपर है, हम कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं। और देखिए सेविंग जो होती है छोटी-छोटी चीज़ों से ही होती है। अगर आपके दिन के ₹50 बच रहे हैं तो बचाइए। अगर आप सब्ज़ी लेने गई हैं और आपके पास ₹500, अगर आपके ₹100 भी उसमें से बच रहे हैं तो यकीन जानिए आप बहुत अच्छा सेविंग कर रही हैं। आप ये मत सोचिए कि हम हफ्ते में ₹100 ही बचाएँगे, ये ₹100 बहुत ज़्यादा काम आएँगे और बूँद-बूँद से घड़ा भरता है, एकदम से सेविंग नहीं होती। तो आप भी कोशिश किया करें, जितनी आप चीज़ें लाएँ, ज़्यादा पहले तो वो सारी चीज़ें लेके आया करें जो आपके घर में यूज़ होने वाली है। तो मैं यहाँ पर सारी सब्ज़ी लेकर आ गई थी, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन सब मैं सारा सामान लेकर आ जाती हूँ। और अब सर्दी आ रही है तो इस अदरक के बगैर तो बिल्कुल भी लाइफ आसानी नहीं है, क्योंकि चाय में भी डलती है और बच्चों को भी खाँसी वगैरह हो जाता है तो ज़रूरत रहती है, और वैसे भी अदरक हमारे लिए फ़ायदेमंद रहता है। तो ख़ैर मैं यहाँ पर सीज़न वाइज़ सारी सब्ज़ी ले आई थी और
इन सब्जियों को लाने के लिए मैंने सबसे पहले इन्हें निकाला और इन्हें वॉश करके रख दिया था, और जब ये अच्छी तरह सूख जाएंगी तो मैं इन्हें काट कर इन्हें अच्छी तरह रख दूंगी। और मेरी जो वीकली प्लानिंग है यही वाली होती है कि मैं सारी सब्जी हफ्ते में एक बार लेके आ जाती हूँ, और फिर उन्हें सब्जियों को अच्छी तरह धोकर जो मुझे काटनी होती है वो सब्जियां काट लेती हूँ, जो काटने वाली नहीं होती उन्हें ऐसे ही रहने देती हूँ। इससे हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, हमें बार बार धोने की या निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जब हम फ्रिज में सब्जियां रख देते हैं, और कुछ सब्जियां तो ऐसी होती है ठंडी हो जाती है और काटी भी नहीं जाती। तो खैर मैंने सारी सब्जी धो के रख गई थी, बस मैंने प्याज और आलू को नहीं धोया था, ये मैंने ऐसे ही रख दिया था। आप में से बहुत सी मेरी बहनें धोती होंगी आलू, लेकिन मैं नहीं धोती। तो खैर अब यहाँ पर मैं चिकन चंगेज़ी बना रही हूँ, तो साथ-साथ मैं चिकन लेके आ गई थी। तो चिकन के लिए मैंने 2 टमाटर और 1 प्याज़ को फ्राई होने के लिए रख दिया था, और दूसरे पतीले में मैंने तेल गरम कर लिया था, और जो चिकन धोकर रखा था वो इसमें डाल दिया था, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, थोड़ा-सा पिसा गरम मसाला डाल दिया था, और 1 कप के करीब दही डाल दी थी। इसको हम इतना पकाएँगे कि इसका पानी आसानी से सूख जाए। जो देखिए चिकन हमने धोया था तो उसमें से चिकन में से जो पानी निकलेगा वो अच्छी तरह इसका सूख जाए। और दही मैंने इसलिए पहले ही डाल दी है, क्योंकि अगर हम दही डाल देते हैं तो हमारा चिकन घुलता नहीं है, वरना चिकन का कीमा बन जाता है। और इधर देखिए दूसरे फ्लेम पे मैंने जो गैस था उन चूल्हा था उस पे मैंने टमाटर प्याज को फ्राई कर लिया था। इसको सॉफ्ट होने तक मैं ऐसे ही फ्राई करूँगी, और बाद में इसकी ग्रेवी बना लूँगी। और ये एक ऐसी रेसिपी है चिकन की कि आप इसे बनाकर रख लें, और जब आपका दिल चाहे तो आप इसे निकाल कर खा लें 2-3 दिन। अब देखिए अगर मैं हफ्ते में बनाती हूँ तो मैं हफ्ते में सब्ज़ी भी बनाती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह ही सुबह हस्बैंड को भी सब्ज़ी देनी होती है और बच्चों को भी। तो बच्चों को मैं ज़्यादा तली भुनी चीज़ें बहुत कम देती हूँ, कभी-कभी तो दे देती हूँ, हफ्ते में 1 बार तो देती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं उन्हें सब्ज़ी रोटी से दूँ। सब्ज़ी रोटी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो ख़ैर यहाँ पर मैंने चिकन के लिए टमाटर प्याज को फ्राई करके ग्राइंड कर लिया था, और यहाँ पर उसी तेल में जिसमें टमाटर प्याज को फ्राई किया था उसमें लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हल्दी डाल दी थी, और जो ये ग्रेवी तैयार की थी वो इसमें डाल देंगे, और थोड़ा सा पानी डालकर इसको 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। और अगर हम इस तरीके से कुछ भी चीज़ बनाएँ, चाहे आप चिकन आलू बनाएँ, आलू गोश्त बनाएँ, या राजमा चावल, छोले, किसी भी तरीके की कोई चीज़ बनाती है तो इस ग्रेवी से बनाया करें। ये इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है। तो इसमें मैंने मसाले डाल दिए थे। मैंने यहाँ पर कुछ स्पाइसी बनाया था, तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच पहले यूज़ कर लिया, 1 चम्मच मैं अब डाल दूँगी, और थोड़ा नमक भी इसमें डाल दिया था। नमक आप अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि हमने चिकन में डाला था तो देख के डालिएगा। और फिर मैंने इसमें धनिया भी डाल दिया था, और थोड़ा पिसा गरम मसाला भी। कुछ एक्स्ट्रा मसाले यूज़ नहीं किए, और ये वाली रेसिपी बहुत ही अच्छी बनती है चिकन चंगेज़ी की, बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है। देखिए वैसे तो चिकन अलग-अलग तरह से बनता है, और चंगेज़ी भी सब अपने-अपने तरीके से बनाते हैं, तो ये मेरी रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको लगे तो आप बना लीजिएगा, अदरवाइज़ रहने दीजिएगा। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने जो चिकन सारा अच्छी तरह पानी निकल गया था, उसका सूख गया था, तो मैंने इसमें चिकन को डाल दिया था, और बस इसे हल्की आँच पर भुनने के लिए रख देंगे, और थोड़ी कसूरी मेथी इसमें ज़रूर डाल दीजिएगा। इससे आपका चिकन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और जब सबने खाया तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा दिया था। आप इसे किसी गेस्ट के सामने बना सकती हैं, मेहमानों के सामने बनाएँ, कोई भी आ जाए आपकी तारीफ़ होने वाली, ये इतना अच्छा बनता है। बिल्कुल सिंपल मसाले से बस एक डिफरेंट स्टाइल हो जाता है। आप इसको रोटी चावल किसी के भी साथ खाइए। यहाँ पर हमारा चिकन भी तैयार हो गया था, और मैं हफ्ते में अगर मुझे शामी कबाब बनाने होते हैं तो वो भी बना के रख लेती हूँ, कोफ्ते वगैरह बनाने होते हैं तो वो भी रख लेती हूँ। ये नहीं है कि मैं डेली चिकन खाती हूँ, हमारे यहाँ चिकन कम बनता है और सब्जियाँ और दालें ज़्यादा खाई जाती हैं, तो हफ्ते में 1 बार या 15 दिन में 1 बार ज़रूर मैं चिकन बना लेती हूँ। तो खैर यहाँ पर मैंने सब्जियाँ धो ली थी, और ये फली रह गई थी तो इन्हें भी मैं धो कर रख लूँगी। और जैसे कि लौकी हो गई, फली हो गई, और भिंडी, तोरी, ये ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें काटने में टाइम लगता है, तो मैं इन सारी सब्जियों को इस तरीके से काट लेती हूँ, और जब भी बनानी होती है फटाफट एकदम से बना लेती हूँ। फिर आपको कुछ किसी बात की ज़रूरत नहीं रहती। और यहाँ मैं पालक भी लेकर आई थी, सीज़न का पहला पालक था, और काफ़ी अच्छा भी था दिखने में। और महंगाई तो खैर हो ही रही है, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि ज़्यादा सब्ज़ी यूज़ नहीं होती, बस मैं थोड़ी-थोड़ी सारी सब्ज़ी लेके आ जाती हूँ, और यकीन जानिए मेरा पूरा हफ्ता इतना स्ट्रेस फ्री होकर गुज़रता है। सुबह मैं जब उठती हूँ तो बिल्कुल आराम से उठती हूँ, तो मैं सारी सब्ज़ी बस काट के रख लेती हूँ, और एयर टाइट कंटेनर में भर के रख देती हूँ, और बस जब भी मुझे सुबह ही सुबह बनानी होती है और मैं निकालती हूँ और झटपट बना लेती हूँ। इससे मेरी लाइफ़ इतनी आसान होती है, बहुत ही ज़्यादा। अगर आपको लगता है कि आपकी रूटीन बिगड़ी हुई है, आप टाइम से काम नहीं कर पाती, तो आप ये वाले एक बार मेरी रूटीन इस्तेमाल करके कीजिए। आपको यकीन जाने बहुत ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। जिनके छोटे-छोटे बच्चे हैं स्पेशली
वो न्यू मदर जिन्हें यही रहता है कि हम काम कैसे करें, तो इसी तरीके से आप भी ये सारे काम करते रहे। और आहिस्ता-आहिस्ता मैंने सारी सब्ज़ी काट लेती हूँ और मैं अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रख लेती हूँ। सर्दियाँ आ रही हैं तो मैं क्या करती हूँ, अदरक और जो हरी इलायची होती है उसको भी हल्का-हल्का सा दरदरा पीस लेती हूँ और थोड़े-थोड़े से क्यूब से बनाकर फ्रीज़र में करके फिर एयर टाइट कंटेनर में बंद कर देती हूँ। इससे आपकी लाइफ़ बहुत आसान हो जाती है। टमाटर, प्याज़ हो या क्या हो, अगर आपको अपनी लाइफ को सेट करना है, लाइन पे रहना है, आप टाइम मैनेजमेंट से चलना चाहती हैं, वीक में आपको कोई टेंशन ना हो, ये सब चाहती इस तरीके से अपनी रूटीन में शामिल कीजिए। तो यहाँ पर मैं टमाटर और प्याज की जो ग्रेवी फ्राई करके होती है वो वाली ग्रेवी बना के रख लेती हूँ। और वैसे टमाटर मैं कम पीस के रखती हूँ, लेकिन ज़्यादा मैं सब्ज़ी जो बनाती हूँ इस तरीके से ही बनाती हूँ, टमाटर प्याज को फ्राई करने के बाद। और इसकी सब्ज़ी हर सब्ज़ी में ये बहुत अच्छी लगती है। बस आपको जो भी सब्ज़ी बनानी हो, आपका अगर कहीं गई भी है, ये पूरे दिन आप काम कर रही हैं, जिस दिन हमारे यहाँ कपड़े धुलते हैं उस दिन हमें टाइम भी नहीं मिलता, और संडे वाले दिन तो आप अपना एक्स्ट्रा टाइम बचाने के लिए अपना काम आसान कर सकते हो। और यकीन जानिए, आपको जब भी कोई सालन बनाना होता है, सब्ज़ी बनानी होती है या कुछ भी, अचानक आपके यहाँ गेस्ट आ जाते हैं तो आपकी वाहवाही होने वाली है कि ये इतनी जल्दी खाना कैसे बना लेती है। यकीन जाने, बस आपको इन रूटीन्स को फॉलो करना है और ये टिप्स आप अगो अपनी लाइफ में अभी से आज से यूज़ कर लेने हैं। आपकी लाइफ इतनी आसान हो जाएगी। जब भी आपको खाना बनाना हो, बस अदरक लहसुन का पेस्ट निकालिए, प्याज का पेस्ट निकालिए और झट उसमें मसाले डालिए और आपका सालन बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें और जो होम मेकर्स होते हैं उनसे अलग बनाती है। और आपको पता ही दिया है मैंने कि मैं 2-2 यूट्यूब चैनल चलाती हूँ, बच्चों को भी पढ़ाती हूँ और बच्चों को पूरा दिन रखना, उन्हें ट्यूशन लेके आना, उन्हें छोड़ के आना और फिर स्कूल से लेके आना, उन्हें फिर आकर देखना पढ़ाई। और सबसे पहली बात, इन कामों के चक्कर में अपनी नमाज़ को बिल्कुल भी मत भूला करें। आपको जो भी काम हो आप अपनी नमाज़ें ज़रूर पढ़ा करें। तो बस बातों ही बातों में यहाँ पे देखिए मेरी सारी सब्ज़ी कट चुकी थी और आहिस्ता-आहिस्ता मेरी सारी सब्ज़ी कट गई है। और ये वाली सब्ज़ी मेरी इतनी हेल्प करेंगी मुझे, ये 1 हफ़्ता नहीं बल्कि उससे ज़्यादा दिन भी चल जाती हैं। तो जो मेरी बहनें ये सोचती हैं कि सब्ज़ी काटने से ख़राब हो जाती है, तो अगर आप उसे सही तरीके से पहले से ही धोकर और फिर उन्हें अच्छी तरह बंद करके रखेंगी तो आपकी सब्ज़ी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। तो यहाँ पर करेले तो आप अपने घर में 1 महीना तक चला सकती हैं। जी हाँ, बस इन्हें काट कर आप नमक लगाकर धूप में लगाकर रख दीजिए और सुखा लीजिए। और फिर आप चाहे इसका कीमा करेले बनाइए या प्याज़ करेले बनाइए या चने की दाल में बनाएँ, आपके करेले बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। और ये वाला फ़ॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो करेलों को तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, मैं एक बार लेके आ जाती हूँ, आधी किलो करेले बहुत रहते हैं और उन्हें फिर नमक लगा के धूप में लगा के सुखा कर रख देती हूँ। जब भी मुझे कोई करेले की रेसिपी बनानी होती है तो मैं उसे आराम से निकाल लेती हूँ। इस तरीके से देखिए। और आज का व्लॉग आपके लिए मैं स्पेशली भी लेकर आई हूँ। बहुत ज़्यादा मेहनत से मैंने बनाया है कि मेरी प्यारी बहनें, जो मुझे लाइफ आसान लगती है, मेरी प्यारी बहनों को भी ये लाइफ आसान लगे। तो बस ये छोटी-छोटी बातें होती है जो आप अपनी लाइफ में अगर यूज़ कर लें तो आपकी लाइफ और मेरे बच्चे और हस्बैंड जो हैं वो आसानी से ये सारी चीज़ें खा लेते हैं। तो मैं ये घर पे ही बेकरी जो चीज़ें बेक करने की होती है वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं नान खटाई बनाई थी। अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी फुल रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूँगी। लेकिन अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके विज़िट करें। मैंने कल उसका लिंक अपनी पोस्ट में दिया था। आप वहाँ पर इसे चेक करें। और ये घर की बनाई हुई चीज़ें हेल्दी भी होती है, टेस्टी भी होती है, हमारे बजट में भी होती है। और सबसे अच्छी बात ये खुशी में जब कोई हमारी चीज़ों की तारीफ़ करता है और खाता है तो पता चलता है कि उन्होंने घर बनाई है, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और लोग जो होते हैं वो खुश भी हो जाते हैं। लेकिन एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अक्सर ही हमारी लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमसे जल के मर जाते हैं और बेफालतू में ही टेंशन में रहते हैं कि ये इतनी ज़्यादा खुश क्यों है, ये इतने ऐसे लाइफ में कैसे काम कर रही है। तो उन लोगों को इग्नोर करें और अपनी लाइफ में आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन अच्छा रखें। अपने बच्चों के लिए टाइम निकालें, अपने हस्बैंड के लिए टाइम निकालें और आपके बच्चों को जो पसंद है अपने हस्बैंड के लिए वो काम करें। और अल्लाह ताला का नाम लेके सबका भला करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दो, शेयर भी कर लें। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट करके बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो बस ऐसे ही प्यारा व्लॉग मैं कल लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।